प्रयागराज महाकुंभ में हजारों की संख्या में नागा सन्यासियों ने डेरा जमा लिया है। नागा सन्यासियों के बारे में कहा जाता है कि वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल हैं दिगंबर कृष्णगिरी जी। निरंजनी अखाड़े के नागा संत हैं, एमटेक क्वालिफाइड हैं। कर्नाटक यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमटेक किया था। कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में इन्होंने काम किया। 2010 में जब इन्होंने संन्यास धारण किया तब इनका सैलरी पैकेज सालाना 40 लाख रुपए था, यानी तकरीबन 3.25 लाख रुपए के सैलरी पैकेज को छोड़कर इन्होंने संन्यास धारण किया। इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के बाहर इसी तरीके से धूनी रमा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जटाएं हैं, दाढ़ी बढ़ गई हैं, गले में रुद्राक्ष की माला है और ठीक सामने भगवान शिव का अस्त्र त्रिशूल है और उस त्रिशूल पर फूलों की माला चढ़ी हुई है और महाराज जी के दर्शन करने के लिए, इनका आशीर्वाद लेने के लिए तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो दिगंबर कृष्णगिरी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, उनके पूर्व के जीवन में जानते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इतना हाईली क्वालिफाइड होने, बड़ा पैकेज पाने के बावजूद उन्होंने संन्यास क्यों धारण किया। महाराज जी, अपने पूर्व जीवन के बारे में बताइए कि कहां से आपने पढ़ाई की, कहां सर्विस करते थे, कितना पैकेज था और फिर सन्यासी कैसे बने आप? मैं कर्नाटक का बेंगलुरु का केजीएफ बोल के सुना होगा, कर्नाटक का केजीएफ सिनेमा भी आया था, वो डिस्ट्रिक्ट का हूँ, गोल्ड माइंस का प्रॉपर। बेंगलुरु हमारा मूल स्थान था। ब्राह्मण born and brought up in a Brahmin family, Telugu Brahmin family. I did my engineering in Hassan. महाराज जी, हिंदी में बोलेंगे तो हमें पता है कि आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोलेंगे मिक्स करके। मैं ब्राह्मण परिवार का, कर्नाटक का एक ब्राह्मण, तेलुगु ब्राह्मण परिवार का हूँ। मेरा पिताजी पुरोहित था बेंगलुरु में। मैं हासन में मेरा इंजीनियरिंग किया, सिविल इंजीनियरिंग किया। देन आई मूव टू, बाद में मैंने इंटीरियर लाइन में काम किया। इंटीरियर लाइन में 2-3 साल का बाद इसमें एसीसी में पहली जॉब में जाना पड़ा। एसीसी, बिरला, दालमिया, खजारिया, एसीसी कंक्रीट। दिल्ली में एक बिल्डर का पास भी लास्ट माई ड्यूटी वाज दिल्ली का एक बिल्डर का साथ था। अच्छा, इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री कौन सी थी महाराज जी? एमटेक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम कर्नाटक यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो महाराज जी, जो आपने लास्ट जॉब की है वो 40 लाख रुपए पर 40 लाख प्लस था, उसमें सीटीसी पर एनम। तो महाराज जी, फिर जब इतना अच्छा, मतलब 15 साल पहले 3.25 लाख रुपए आप सैलरी पाते थे, फिर वो सारा मोह माया छोड़ दिया आपने, आप सन्यासी बन गए। पैसा ज्यादा हो गया तो गंदा तादाद भी ज्यादा आता है, सर्कल भी ज्यादा, गंदा सर्कल भी आता है। अल्टीमेटली बाद में मैंने एक बार देहरादून आने का, मेरा जूनियर्स का साथ देहरादून ग्राफिक यूनिवर्सिटी को देखने के लिए आया था। तब वापस जाते वक्त तो ये साधु लोग को देखा मैंने हरिद्वार बेल्ट में। कर्नाटक में बहुत कम है, तो ये लोग हुआ रहा तो भी। जी महाराज जी, क्या बोल रहे हैं? जी बताइए महाराज जी। फिर आप हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार का रास्ता में जाने वक्त तो साधु लोग को देखा। कर्नाटक में स्वामी लोग है, साधु लोग नहीं है। रहा तो भी कोई आश्रम में बैठा होगा, मैं सिटी में घूमा, कहीं नहीं देखा था। 2-3 महीना इसका पीछे गूगल करते गया मैंने। मेरा ड्यूटी भी ऐसा ही था, जीएम था मैंने प्रोजेक्ट बिल्डर का साथ में। वहाँ क्या काम रहता है, सिर्फ हफ्ते में 1 राउंड ऊपर नीचे जाके आना बिल्डिंग में, और जो आर्किटेक्ट रहता है वो लोग से, कंसल्टेंट से बात करना पड़ता है, इतना ही रहता था ज्यादा।
महाराज जी, कैसे मन में विचार आया कि ये जो पूरा इतनी बड़ा मतलब बड़ा पैकेज है, अच्छी जिंदगी है, सब छोड़ करके सन्यास धारण किया जाए, ये मन में विचार कैसे आया? वही जब मैं देहरादून आके वापस जाने के टाइम में, आने के टाइम में, जाने के टाइम में मैं ये लोग को देख कर, साधु लोग को देख के, उसको गूगल करके 2-3 महीने किया तो मुझे सोल्यूशन नहीं मिला। कोई भी अखाड़ा वाला मुझे रिप्लाई नहीं दिया, ईमेल डालो तो भी रिप्लाई नहीं दिया। एक दिन फाइनली आई डिसाइडेड एक दिन संन्यास लेना ही, इसमें ही देख के अनुभव लेंगे उसको क्या होता है बोल के हरिद्वार आया। हरिद्वार हरकेपुड़ी में 10 दिन मैंने हरकेपुड़ी में फुटपाथ में भीख मांग रहा था, क्योंकि वो तनख्वाह लेने वाला 450 लोग के लिए तनख्वाह देने वाला भीख मांग के जीने के लिए होता है क्या? तो वो एक एक्सपीरियंस पाने के लिए। एक्सपीरियंस नहीं, इसमें मेरा पॉसिबिलिटी है क्या? इसमें मेरा पास होता है क्या? ये सोच के मैंने वो 10 दिन भीख मांगा। संभावनाएं आप तलाश रहे थे। हो सकता है या नहीं हो सकता है, देखने के लिए 10 दिन भीख मांग के वहाँ। बाद में देन आई मूव टू निरंजनी अखाड़ा, वहाँ मैं दीक्षा लिया। इसलिए मैं निरंजनी अखाड़ा आया सबसे, तभी भी ये पहले से ही मेरे आने से बहुत पहले से ही ये हाईली क्वालिफाइड लोग को लिए देता है। ये क्वालिटी अखाड़ा है, क्वांटिटी अखाड़ा नहीं है। जूना अखाड़ा गए तो आपको क्वांटिटी मिलेगा, लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगा, कम मिलता है। ऐसा मिलेगा नहीं बोल सकता, कम मिलता है। मतलब जब आपने संन्यास लिया उससे उससे पहले 10 दिनों तक आपने भिक्षा मांगी, बैठ के मतलब जिस व्यक्ति के अंडर में 450 लोगों की टीम हो, वो भिक्षा मांग कर रहा है। मांग के जी सकता है क्या? भिक्षा मांग के आगे आने वाला जिंदगी वही हुआ। साधु बोला था, ये मांग के जो भिक्षा मिलता है उसी को जीवन पढ़ना पड़ता है। मुझे देखिए, चाहिए बोला तो सब कुछ चाहिए, नीड्स नेवर एंड्स, सब कुछ चाहिए। ऐसा इसमें ऐसा नहीं है, जो है उसमें लिमिट करना। जो हमारा जो लाइफ आप जी रहे थे उसमें क्या पैसा तो था, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। उसमें पैसा रहता है, आनंद आता है, आनंद अलग है, सुख अलग है। उसमें आनंद का मतलब ही नहीं, आनंद सुख दोनों में नहीं रहता वो लाइफ में। मैं देख चुका हूँ, बहुत देख चुका हूँ। आनंद सुख नहीं रहता। दिन में काम करना, रूटीन मैकेनिकल वर्क, शाम को जाके जो भी मैकेनिकल वर्क करते करते व्यक्ति खुद भी मशीन हो जाता है। मशीन हो जाता है। बाद मैं सोचा ये मशीन वाली लाइफ मुझे नहीं चाहिए। ये लाइफ तो बहुत देख चुका था, सभी देख चुका था। सो तब डिसाइड किया मैंने संन्यास से। अब क्या कुछ मिल रहा है आपको? सब कुछ मिल रहा है, नमो नारायण। क्या मतलब किस तरीके की शांति, किस तरीके का सुकून? सभी मिल रहा है, सब भी मिल रहा है। जो मुझे चाहिए मैं सोचा तो हम आ जाता है। जो मैं भी सोचा तो मेरा बैंक बैलेंस करोड़ों में नहीं रहता, 10-1 लाखों में भी नहीं रहता। 5,000 से 20,000 30,000, अभी मेरा अकाउंट में 30,000 रुपया होगा बस। ज्यादा पैसे के लिए वैल्यू भी नहीं देता हूँ। जितना मुझे चाहिए उतना ही मंगाता हूँ। बिकॉज आई वर्क विथ ये बड़े बड़े सीमेंट कंपनियों में, टाइल्स कंपनी में काम किया हूँ। वहाँ का डीलर लोग मेरा भगत लोग है। वहाँ भी मेरा अच्छा नाम ही था, ऐसा गंदा व्यक्ति नहीं था, बहुत बढ़िया नाम था। इसलिए वो लोग मुझे बहुत बढ़िया से फाइनेंशियली सपोर्ट। ये सन्यासी रूप धर करके आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में अभी आप जो भी ट्रेंड चल रहा है, अब जो भी लोग बोल रहे हैं सनातन चले गया, सनातन बचाना बोल रहा है, ये सनातन सन्यासी से ही बचता है। जो सनातन बचने के लिए सन्यासी का सानिध्य चाहिए। लोग ले रहे हैं सानिध्य, आता है मेरा पास ही बहुत। मैं आयुर्वेदिक दवाई भी देता हूँ, टेलर मेड दवाई देता हूँ। उसी में मेरा 5,000 से 6,000 पेशेंट है। ज्यादा से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 100% सनातनी है मेरा। ऐसा कोई अभी तक मैं एक मुसलमान को भी मैं दवा। ये बताइए, आपके कितने रूप हैं? आप इंजीनियर भी हैं, आप सन्यासी भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं।
डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो वैद्य बोल सकता है, प्रैक्टिशन करता है, आयुर्वेदिक दवाई देता हूँ, वही वैद्य है। मैं ऐसा कोई हाँ, मेरे पास जहरीला वाला दवाई भी रहता है। जो दवाई मैं देता हूँ वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत कॉस्टली भी होता है, लेकिन फ्री में भी गांव में फ्री में देता हूँ। सिटियों में बेंगलोर गए तो भगत के साथ गए तो वो अपने हिसाब में वो दक्षिणा डालता है, नॉट फॉर सेल्स। यस। दिगंबर कृष्ण गिरी जो हैं वो अपने अखाड़े में किस तरह से अलग हैं? बाकी तो सब फक्कड़ स्वभाव के हैं, और आप जब अखाड़े में खड़े होते होंगे और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते होंगे, फिर मैं अखाड़ा में कुछ भी नहीं हूँ। मैं अखाड़ा में एक दूर हूँ। अखाड़ा तो बहुत बड़ा है क्योंकि विद्वान लोग रहता है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं अखाड़ा में मेरा रूप कुछ नहीं है, मैं एक स्मॉलेस्ट साधु हूँ, बस। स्मॉलेस्ट साधु हूँ। अच्छा, जरा अंग्रेजी में बताइए कि लोगों यहाँ महाकुंभ से आप जो है वो क्या एक मैसेज जो है देना चाहते हैं सनातन धर्मियों को? सनातन धर्मियों के जो इंग्लिश में भी बता दीजिए, फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिएगा। सी मतलब व्हाट्स योर मैसेज फ्रॉम महाकुंभ? in the society, present condition in the India, we are facing the problem of this communal problems, communal diversion. So be Sanatani. It doesn't mean that you have to vote for BJP. I am not preferring any party. Though I am with an RSS, I am in a state executive committee member in Uttarakhand RSS. Though I am not, I never prefer the BJP. अच्छा, इट्स मैसेज ओनली फॉर सनातनी ऑन एनी इंडियन? एनी इंडियन। बीजेपी होने दो, राजनीति की बात तो ठीक है, राजनीति का बात नहीं है, और धर्म जाति का बात भी नहीं है। सभी लोग हमारे में, मेरे साथ मुस्लिम आया तो भी मेरा पैर छू के नमस्कार करके बात किया तो बिठाता हूँ, नहीं तो नहीं बिठाता हूँ। बैठ जाता है। मेरा पास बहुत मुस्लिम लोग भी है, मेरा भगत है जहाँ मैं रहता हूँ उत्तराखंड में। तो आप जहाँ पर खड़े होके इंग्लिश बोलते होंगे तो वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है, लोग आपको देखते हैं, आपके साथ फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं? नहीं, वो सब में, इसलिए कल का पेशवाई में आपको नहीं मिला बोल के मैं, क्योंकि आई मेंटेन माई लो प्रोफाइल, ऑलवेज मेंटेन द बी लो। सामने वाला के लिए छोटा बन के रहो, बड़ा बन के कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा से। देखिए, आपके एक साथी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोगों की भीड़ में ये जो महाराज जी जब अंग्रेजी बोलते होंगे तो कैसा लगता है सुनकर? अंग्रेजी देखो, अब पढ़े लिखे हैं, अब हमारे अखाड़े में तो सबको हिंदी ही बोलना पड़ता है ना। अच्छा। अखाड़े में जब सब साधु में बीच में खड़ा होना पड़ेगा ना, तो इंग्लिश नहीं बोलना पड़ेगा। सब जो बस अब सब एक भाषा बोलते, सब वही भाषा में बोलना पड़ेगा। नहीं तो जब ये कभी कभी बोलते होंगे तब तो लगता होगा ना कि बहुत विद्वान व्यक्ति भी हैं। नहीं, वो पढ़े लिखे हैं ना। विद्वान तो कहने का मतलब है वो तो तपस्या के ऊपर है, अपने कर्म के ऊपर से है ना। अभी ये तो पढ़े लिखे हैं, वो तो पढ़ लिख के वो मतलब यहाँ इंजीनियरिंग की है, लेकिन इसका बहुत महत्व नहीं है। आप धर्म और आध्यात्म में कितने ज्ञानी हैं ये ज्यादा महत्व। हाँ, यहाँ पे सब सामान है। अच्छा, देखिए, महाराज जी के दर्शन करने इनके एक शिष्य भी आए हैं। क्या नाम है भाई आपका, कहाँ से आए हो? शुभम। मैं ऐसे एक एक मिनट पहले ऐसे बताइए, एक मिनट कहाँ से आए हो आप? मैं फरुखाबाद से आया। फरुखाबाद से आए हैं। महाराज जी के बारे में इतना जानते थे जितना हमारे इंटरव्यू लेते हुए जाने हो आपके? ना नहीं जानते थे। अब लग रहा है कि किसी बहुत विद्वान महात्मा के पास, नागा सन्यासी के पास बैठे हैं। नहीं, कभी नहीं जानते थे जो है वो। अच्छा, ठीक है, अब तो जान गए ना। महाराज जी, एक आखिरी सवाल ये है कि आप हाईली एजुकेटेड है ही हैं, अस्त्र रखा ही हुआ है, त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का जो है वो, मतलब कहा जाए कि दिगंबर कृष्ण गिरी जो है वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में महारत उनको हासिल है। मेरे पास बंदूक भी है, कुटिया में रहता है। अच्छा। लाइसेंस नहीं है, मंदिर का बंदूक है, बंदूक भी चलाता हूँ। मेरे पास बंदूक है। वह हम इंटरव्यू कर रहे हैं और बाईं तरफ की ये तस्वीर देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर के इन महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को पता है महाराज जी
एमटेक किए हुए हैं कर्नाटक यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ 2010 में यानी 15 साल पहले इन्होंने जब नौकरी छोड़ी तब इनको सालाना 40 लाख रुपए मिलता था। जयवंत, मतलब आज की पीढ़ी को भी जो है 15 साल बाद भी लोग इतने नहीं पाते हैं, और इनका कहना है कि हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमने संन्यास लिया है, उसके प्रचार प्रसार के लिए, और यही तो काम भी है नागा सन्यासी। यहाँ विद्वान का एजुकेशन का क्वालिफिकेशन नहीं होता है अंदर अखाड़ा में कि आप कैसा भी है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बोला ना, आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आई एम ए सिंपल एंड लोएस्ट प्रोफाइल साधु इन अखाड़ा। वहाँ कभी भी मैं इंग्लिश में बोलता ही नहीं, किसी से बात भी नहीं करता हूँ इंग्लिश में, क्योंकि वहाँ दिखाने का जरूरत नहीं है, एजुकेशन का वैल्यू नहीं है। अखाड़ा में साधु बनने के लिए एजुकेशन का जरूरत नहीं है, शास्त्र में वो उसको पांडित्य है तो वो भी कहा जा सकता है कि यू आर सच अ ग्रेट एंड जीनियस पर्सन। वो तो दिखाने की जरूरत नहीं है, क्यों दिखाना, जरूरत ही नहीं है। मेरे से बहुत हजार गुना बड़े बड़े लोग हैं, उसको मान मिलता है, सम्मान मिलता है, सब कुछ उसका जो चाहिए सब कुछ मिलता है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दिगंबर कृष्णगिरी जी महाराज जो हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन कभी इसका घमंड नहीं करते हैं, किसी से चर्चा भी नहीं करते हैं, किसी को इस बारे में जानकारी भी नहीं देते हैं, और पूछने पर बड़ी सादगी के साथ कहते हैं कि मैं तो बहुत छोटा सा नागा सिपाही हूं और मुझसे हजारों गुना ज्यादा विद्वान लोग हमारे इस अखाड़े में मौजूद हैं, सनातन की सेवा कर रहे हैं, सनातन की रक्षा कर रहे हैं, सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।